प्रीवियस इसके पहले जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। अब जब मैंने बताया है कि ये हमारा जो है ये है सोल्यूट और ये है सॉल्वेंट, इसको मिक्स करना है इसके अंदर। अब जब सोल्यूट को मिक्स किया है सॉल्वेंट के अंदर, और सॉल्वेंट कैसा है हमारा नॉन पोलर है, नॉन पोलर है मतलब अल्केन लिया है हमने, ठीक है, अल्केन लिया है और यहाँ पे ये है। तो अब देखो एक अल्केन लिया है, अल्केन एक एग्जाम्पल CH3 एंड CH3, और दूसरा सोल्यूट क्या है हमारा डबल बॉन्ड CH। ये सोल्यूट है हमारा और ये है हमारा सॉल्वेंट। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या होगा, इन दोनों को मिक्स करने के बाद इनके बीच में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, है ना, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए एक जो ग्रुप है वो चार्ज चाहिए होती है, प्लस माइनस चार्ज चाहिए होता है ना, प्लस माइनस चार्ज चाहिए होता है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, और दूसरे ग्रुप में भी प्लस माइनस चार्ज चाहिए होता है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चाहिए होता है, तो ही हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन, इन दोनों को मिक्स करेंगे हम लोग, सॉल्वेंट को सॉलिड को मिक्स करेंगे तो क्या होगा, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होगी। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ही नहीं होगी तो वो स्टेबल नहीं होगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे के ऐसे ही रहेगा, है ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होता है, इसलिए ये स्ट्रक्चर ऊपर जाके स्टेबल बन जाता है, इसलिए स्टेबल होने के बाद इसकी एनर्जी डाउन हो जाती है, इसलिए ये चेंज, इसलिए ट्रांजिशन में चेंज आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग अल्केन लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट लेते हैं, तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि सॉल्वेंट में और सॉल्यूट में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, इसलिए सिंपल ट्रांजिशन होगी, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगी, और रिटर्न बैक ग्राउंड स्टेट में इसी जगह से होगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगी। तो हम लोग एट लास्ट बोल सकते हैं कि इन पाई स्टार ट्रांजिशन व्हेन सॉल्वेंट पोलैरिटीज इंक्रीजेस, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी हम लोग इंक्रीज करते, पोलैरिटी इंक्रीज करते मतलब ऐसे पोलैरिटी अगर इंक्रीज करते हैं, ये नॉन पोलर पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, अगर हम लोग सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो लैम्डा इंक्रीज होगा, है ना। ये लिखना है हमको, ये पॉइंट लिखना है, ये फिगर बनाना है, ये फिगर बनाने हैं और ये पॉइंट लिखने हैं हमको, ठीक है। पोलैरिटी इंक्रीज, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करते हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इंक्रीज। वेवलेंथ सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने इसमें, वेवलेंथ इंक्रीज होगा एंड एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इज लेस, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इज लेस, ठीक है, लेस होगा। वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन इज लेस, कम एनर्जी लगेगी ट्रांजिशन के लिए, कम एनर्जी लगेगी मतलब कम एनर्जी रहेगी मतलब वेवलेंथ इंक्रीज, बड़ा वेवलेंथ लगेगा। अब नेक्स्ट दूसरा ट्रांजिशन देख लेते हैं हम लोग, N to पाई स्टार ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन में क्या होगा, इसका एग्जांपल ले लो, एक इस ट्रांजिशन का एग्जांपल ये ले लिया। अब N to पाई स्टार मतलब हमको पता है कि इसका एग्जांपल क्या होगा, N है मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर, मतलब N है मतलब एक लोन पेयर वाला रहेगा, और पाई स्टार है मतलब डबल बॉन्ड रहना ज़रूरी है, ठीक है। डबल बॉन्ड है, ये है, इसके पास लोन पेयर है, तो ये एग्जांपल ठीक है। अभी एग्जांपल ले लिया हमने इसके, अभी ये हो गया हमारा सॉल्यूट, है ना, ये हो गया हमारा सॉल्यूट। अब मुझे बताओ कि ये सॉल्यूट ये जो सॉल्यूट लिया है, इसमें जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, ये पोलर ग्रुप है कि नॉन पोलर ग्रुप है, ये है पोलर सॉल्यूट। क्यों पोलर सॉल्यूट बोला है मैंने इसको, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है, वो बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन जो है अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव के डिफरेंस, it is the difference between the electronegativity between carbon and oxygen is more, that's why this compound is polar compound। अब क्या होगा, अब मैंने सॉल्वेंट को मिक्स किया है, सॉल्यूट को मिक्स किया है सॉल्वेंट के साथ। अब मेरा सॉल्वेंट सेम वही सॉल्वेंट लेना है, इसमें जो लिया है पोलर सॉल्वेंट, यहाँ पोलर सॉल्वेंट, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट क्या लिया है मैंने, अल्कोहल लिया है HOR अल्कोहल लिया है। अब मैंने ये सॉल्यूट को मिक्स किया है ये अल्कोहल के साथ, इसके इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हुई स्टार्टिंग में ही, ग्राउंड स्टेट में ही। इस पहले इसमें क्या हो रहा था, ग्राउंड स्टेट में कोई बॉन्डिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ये नॉन पोलर था, इसके इसमें डिफरेंस नहीं था। ऊपर जाके
यहाँ पे जाके यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना था, इसलिए ये नीचे आ गया था, इसलिए ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये सॉल्यूट, ये भी पोलार सॉल्वेंट है, ये भी पोलार, पोलार पोलार आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे। मिक्स करने के वक्त ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा इसमें। यहाँ पे देखो, यहाँ ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे मिक्स करेंगे, यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, तो ये यहीं पे स्टेबल हो जाएगा। अब यहीं पे स्टेबल हो गया है, मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। यहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ इन दोनों के बीच में, ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ तो वो स्टेबल हो गया, एनर्जी डिक्रीज हो गई। कोई भी चीज़ स्टेबल होने से क्या होता है, उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। अब डिक्रीज हो गई, अब एनर्जी डिक्रीज हो गई तो इट रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर ट्रांजिशन। अब मोर एनर्जी है तो वेवलेंथ बड़ा लगे, डिक्रीज लगेगा। ज़्यादा एनर्जी लग रही ट्रांजिशन के लिए तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर हम लोग सॉल्वेंट नॉन पोलर यूज़ कर रहे हैं, नॉन पोलर मतलब अल्केन ले लो, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ये नॉन पोलर है, अल्केन है, इन दोनों के बीच में भले ये पोलर है लेकिन ये अल्केन है। मिक्स करने से कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है ना, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, तो इसमें सेम स्ट्रक्चर वैसे की वैसे ही रहेगा। इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होने की वजह से वो स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होगा तो एनर्जी कम हो जाएगी, तो ये नीचे आ जाएगा। और वेवलेंथ, ज़्यादा एनर्जी लगेगी ट्रांजिशन के लिए और वेवलेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ आपस में इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो ये सेम चीज़ हमको लिखनी है। अगर क्या कैसे लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे पॉइंट में, अगर हम लोग सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज कर रहे हैं, देखो अगर हम लोग सॉल्वेंट की पोलैरिटी नॉन पोलर से पोलर कर रहे हैं तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन विल बी मोर। तो सेम यही चीज़ लिखना है हमको पॉइंट में, सेम वही चीज़ पॉइंट में लिखा है हमने। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मतलब क्या अफेक्ट है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट का अफेक्ट लिख लिया हमने, सॉल्वेंट का अफेक्ट लिख लिया। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट पोलर है, दो टाइप के है, पोलर और नॉन पोलर। पोलर और नॉन पोलर इन दोनों का अफेक्ट ट्रांजिशन में कैसा हो रहा है वो अभी हमने डिस्कस किया। तो सॉल्वेंट कैसे लेना चाहिए हमको, सॉल्वेंट हमको लेना चाहिए अल्केन लेना चाहिए, सॉल्वेंट हमको लेना चाहिए अल्केन जो कि रिएक्ट ना हो। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए इस टाइप का होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमेशा जो भी सॉल्वेंट यूज़ करते हैं हम लोग ये यूवी विजिबल रेडिएशन में, वो हमेशा नॉन पोलर होना चाहिए, अल्केन टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर अल्केन टाइप का है मतलब अल्केन टाइप का है मतलब वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन वाला है, उस कैटेगरी में आता है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारा सॉल्वेंट कैसा रहना चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कैसा रहना चाहिए, सॉल्वेंट जो रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, जो एब्जॉर्ब करता है कौन से रेडिएशन, फार यूवी विजिबल के रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, जो 50 to 200 ये वाला, ये रीजन जो इस रीजन में आता है वैसे सॉल्वेंट लेना चाहिए। वो सॉल्वेंट जो इस रीजन के रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, अगर इस रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है तो वो कोई स्पेक्ट्रा नहीं दिखाएगा। तो हमको कैसे सॉल्वेंट लेना है, वो सॉल्वेंट जो इस रीजन में एब्जॉर्प्शन करता है वो सॉल्वेंट लेना है हमको। ठीक है, हाँ सॉल्वेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब वेयर सॉल्यूट, हाँ जहाँ पे जिस रीजन में सॉल्यूट एब्जॉर्प्शन दिखाता है उस रीजन में सॉल्वेंट एब्जॉर्प्शन नहीं दिखाना चाहिए, वैसे सॉल्वेंट यूज़ करना है हमको। सॉल्वेंट यूज्ड शो एब्जॉर्प्शन इन फार यूवी रीजन फ्रॉम 50 to 200, नॉट इन दिस। इस रीजन में एब्जॉर्प्शन दिखाना चाहिए सॉल्वेंट ने, इस रीजन में नहीं, इस रीजन में सॉल्यूट दिखाएगा एब्जॉर्प्शन। और सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि जो इंटरेक्ट ना करे सॉल्यूट के साथ, कैसा, जो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट ना करे वैसे सॉल्वेंट लेना है हमको। और सॉल्वेंट कैसा सॉल्वेंट होना चाहिए, अवॉइड द यूज़ ऑफ पोलर सॉल्वेंट हैज़ दे इंटरेक्ट विथ सॉल्वेंट। हमको सॉल्वेंट नॉन पोलर लेना है, पोलर सॉल्वेंट नहीं लेना है। और सॉल्वेंट वैसे लेना है जो इजीली अवेलेबल हो, सस्ता हो और फिर जिसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सके सॉल्यूट से, ऐसा होना चाहिए सॉल्वेंट। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए। और ये है सॉल्वेंट का अफेक्ट क्या होता है। तो सेम इसी वे में तुम्हें लिखना है एग्जाम में। ये स्टार्टिंग में ये पेज इस टाइप से लिखोगे, उसके बाद तुम्हें ये 2 डायग्राम दिखाने पड़ेंगे एग्जाम में, ये फिगर दिखाने हैं,
ये फिगर से ही समझ में आ जाएगा कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया अच्छी तरह से, है ना। ये फिगर दिखाना है हमको एग्ज़ाम में, उसके बाद ये दिखाना है, ये वाला पॉइंट और ये बेसिक रिक्वायरमेंट, बस इतना सफिशिएंट है। और ये एग्ज़ाम में पूछते ही है ये वाला इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।